दोस्तों, मैं आज आपको 3 कामचोर लड़के की कहानी सुनाने जा रही हूँ। यदि कहानी पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे और कमेंट करेंगे कि कैसा है। पुराने समय की बात है। झारखंड के एक गांव में रामलाल नाम का एक किसान रहता था। उसके पास 3 लड़के थे। रामलाल अपना घर चलाने के लिए अपने खेतों में कृषि का कार्य करता था, लेकिन रामलाल के तीनों लड़के बहुत ज़्यादा कामचोर थे। वह कभी भी खेतों में काम करने के लिए नहीं जाते थे। वह अपना सारा समय गांव में इधर उधर बैठकर बिताया करते थे। एक दिन रामलाल ने अपनी पत्नी लाली से कहा कि आज तो मैं जिंदा हूँ तो सब कुछ ठीक चल रहा है। मेरे गुजर जाने के बाद कौन खेती करेगा? हमारे बच्चों ने तो आज तक खेतों में कदम तक भी नहीं रखा है। तब लाली ने कहा, कोई बात नहीं, धीरे धीरे ये काम करने लगेंगे। इसी तरह से धीरे धीरे समय गुजरता जा रहा था। एक दिन रामलाल की अचानक से तबीयत खराब हो जाती है और वह बहुत ज़्यादा बीमार पड़ जाता है। इस दौरान रामलाल ने अपनी पत्नी लाली से कहता है कि तीनों लड़कों को मेरे पास लाओ, मेरे पास समय बहुत कम है। इतना सुनने के बाद रामलाल की पत्नी अपने तीनों लड़कों को उनके पिता के पास बुलाकर लाती है और तीनों लड़के आते हैं। रामलाल की हालत बहुत ख़राब थी। वह इस बात से बहुत ज़्यादा परेशान था कि उसके जाने के बाद उसके लड़कों का क्या होगा। इसलिए अपने तीनों लड़कों को अपने पास बैठा कर कहा कि मेरे पास जितना भी कमाया हुआ धन था, मैंने वह सारा अपने खेतों के नीचे एक संदूक में दबाकर रखा हुआ है। जब मैं इस दुनिया से चला जाऊं तो मेरे बाद तुम खेतों में दबाया हुआ सारा धन निकाल कर आपस में बांट लेना। इतना सुनने के बाद रामलाल के तीनों बेटे बहुत खुश हुए और उनके खुशी का ठिकाना ना रहा। भाग्य का लिखा कौन टाल सकता है। बहुत ज़्यादा बीमार होने की वजह से रामलाल की मृत्यु हो गई। रामलाल की मृत्यु के कुछ दिन बाद उसके तीनों लालची कामचोर बेटे खेत में दबे हुए खजाने को खोदने के लिए निकल गए। खेत में पहुंचने के बाद रामलाल के तीनों बेटों बारी बारी से पूरा खेत खोद डाला और थक कर चूर हो गए, लेकिन उनमें से किसी को भी खजाने जैसा कुछ नहीं मिला और इस बात से वह तीनों बहुत निराश हुए। और फिर वे घर आकर अपनी माँ लीला से कहते हैं कि पिताजी ने खेत जो खोदने के बारे में बताया था वह एक झूठ था। हम तीनों ने पूरा खेत खोद डाला, लेकिन हमें खेत में कोई भी खजाना नहीं मिला। हम लोगों ने बेकार का मेहनत किया। यह सुनकर उसकी माँ बोली कि तुम्हारे पिताजी ने झूठ क्यों बोला वो तो मुझे पता नहीं। अब जब तुमने इतनी मेहनत करके पूरा खेत खोद ही लिया है तो अब उसमें बीज भी डाल दो। यह सुनकर तीनों बेटों ने खेत में सरसों का बीज बो दिए और माँ के कहे गए अनुसार खेत में समय पर पानी और खाद डालने लगे और खेत की अच्छी तरह से देखभाल करने लगे। समय बीतता गया है और कुछ समय बाद खेत में सरसों का फसल तैयार हो गया। फसल काटने के बाद तीनों बेटों ने फसल को बाजार में अच्छे कीमत में बेचा और उससे जो भी धन मिला उसे पाकर उन्हें बहुत खुशी मिली। तीनों लड़के खुश होकर यह बात अपनी माँ लाली को बताते हैं। तभी लाली कहती है, तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें कोई झूठ नहीं बोला। वो तुम्हें समझना चाहते थे कि बिना मेहनत का कोई खजाना नहीं मिलता। अगर आज तुम लोग ये सरसों ना उगाए होते तो तुम्हें यह धन कैसे मिलता। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें मेहनत से पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि बिना मेहनत का कुछ नहीं मिलता। इसलिए हमें कोशिश करते रहना चाहिए। दोस्तों, रामलाल के बेटे को तो यह कहानी समझ में आ गई। अगर आपको भी यह कहानी पसंद आई होगी तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ऐसे ही कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।